हरिओम। एक बार एक चित्रकार ने दीवार पे एक बड़ा सा सुंदर सा चित्र बनाया और बना के खूब प्रसन्न भी हुआ कि बहुत ही सुंदर चित्र बना हुआ है। और बनाने के बाद उसने नीचे लिख दिया, चित्र में कमियां हो तो निशान लगाएं, क्रॉस कर दें। और चित्र बना के दीवार पे वो चला गया घर। अगले दिन सुबह आके देखता है कि पूरा चित्र क्रॉस के निशान से पटा पड़ा है। ये कमी, ये कमी, ये कमी, ये कमी। अब बड़ा परेशान। वो तो ये समझ रहा था बहुत ही अच्छा बना है, कोई कमी है नहीं। लेकिन जब देखा सुबह आके तो जगह जगह पूरा चित्र क्रॉस के निशान से पटा पड़ा है। परेशान होकर अपने गुरु के पास गया। गुरुजी, मैंने तो इतना सुंदर, इतना बढ़िया मनोरम चित्र बनाया था, लेकिन लोगों ने तो उसमें इतनी गलतियां निकाल दी। गुरु ने पूछा, क्या तुमने चित्र बनाने के बाद कुछ अलग से कुछ किया था? बोला, हाँ, मैंने लिख दिया था नीचे कि कोई कमियां हो तो उस पर क्रॉस का निशान बना दो, क्योंकि मुझे इत्मीनान था कि इसमें कोई कमी है ही नहीं। गुरु ने कहा, जाओ आज फिर वही चित्र बनाओ और नीचे लिख देना कि अच्छाइयों पे निशान लगाएं, टिक लगाएं सही का। फिर बना के चला गया वैसे ही चित्र हूबहू। और अगले दिन लौट के आया तो देखा सब पे सही के निशान लगा हुआ है। सब कुछ सही 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 सही। उसके मन में आया, ये क्या, चित्र तो बिल्कुल हूबहू वैसा ही है। पहले वाले में तो इतने गलतियों के निशान लगे थे और दूसरे वाले में सब सही के निशान लगे हैं। फिर गुरु के पास गया अपने, गुरुजी ये क्या, बिल्कुल हूबहू वही चित्र, वही पेंटिंग। पहले में लोगों ने क्रॉस का निशान लगाया, दूसरे में सही सही सही, पसंद किया उसको। गुरु ने कहा, अब तुम्हें समझ में आया, तुमने अपनी वैल्यू कैसी कर रखी है, तुमने अपनी इमेज कैसी बना रखी है, तुमने अपना नजरिया कैसा कर रखा है। गलती लोगों की नहीं है, तुमने अपनी वैल्यू क्या कर रखी है। तुमको स्वयं ही अपनी छवि का निर्माण करना है। तुमने जैसी अपनी छवि बनाई है वैसे रिमार्क्स मिलेंगे। घर में अगर रहते हो और आचरण गंभीर है तो लोग तुमको वैसे सम्मान देंगे। और जरा सी बात पे टोका टाकी करना, इसको छेड़ना, उसको छेड़ना, उसको परेशान करना, उठना बैठना लोगों का दुभर कर देना, तो वहां तुम्हारी वैल्यू नहीं है। तुमने अपनी वैल्यू बनाई नहीं, तुमने अपनी वैल्यू बिल्कुल चंचला वाली बना रखी है, तो वहां सम्मान नहीं मिलेगा। जिस मोहल्ले में रहते हो, कॉलोनी में रहते हो, सोसाइटी में रहते हो, वहां अगर तुमने अपनी वैल्यू एक शालीनता की बना रखी है छवि, तो तुमको लोग उस दृष्टि से देखेंगे। और तुम कभी इधर बैठे के उधर बैठे, उधर पान खाया, उधर थूक दिया, उधर हंसी मजाक, उधर गले में हाथ डाल के घूम रहे हो, उधर इसकी शिकायत, उसकी चुगली, इसकी बातें, उसकी बातें, तो तुमको उस दृष्टि से लोग देखेंगे। अगर शालीन छवि बना रखी है, अपने आप को रिजर्व कर रखा है, तो लोग तुमको उस दृष्टि से देखेंगे, वैसा सम्मान देंगे। ऐसे ही समाज में तुमने कैसी अपनी छवि बना रखी है। बिना बुलाए कहीं पहुंच जाते हो, कहीं अपना व्यवहार रुखा करते हो, तो लोग तुम्हें बुलाने से भी कतराएंगे। तुमने स्वयं अपनी वैल्यू को, अपना जो पैमाना है अपने आप को आंकने का, वो स्वयं तुम्हारे अपने हाथ में है।
तुमने जैसी अपनी वैल्यू कर रखी है वैसे ही लोग उसका मूल्य चुकाएंगे। अच्छी वैल्यू है तो लोग टिक सही का निशान लगाएंगे, और अपनी वैल्यू घटा रखी है तो लोग क्रॉस का निशान लगाएंगे। तुमने अपना दृष्टिकोण क्या बना रखा है, लोग भी तुमको उसी दृष्टिकोण से देखेंगे। तुमने अपना आपको किस पैमाने पे स्थित कर रखा है, लोग तुमको भी उसी पैमाने से समझेंगे। कभी देखा तुमने वो दुकानदार तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता है जो कम तौलता है, यह सुई की नोक के बराबर तौलता है। तुम्हें ऐसे दुकानदार पसंद नहीं आते, तुम्हें वो दुकानदार पसंद आते हैं जो थोड़ा बढ़ती तौलता है कि नहीं? कम तोलने वाले को तुम अपनी नजर से बिल्कुल गिरा ही देते हो, अरे बेकार है, खुसट है। दूध वाला यदि कम नहीं भी तौलता है, बिल्कुल बराबर से नपा तुला तौलता है, नापता है दूध को, तो तुम्हें ऐसा दूध वाला पसंद नहीं आता है जो थोड़ा सा नापने के बाद 1 लीटर 2 लीटर थोड़ा सा अलग से डाल देता है, तुम्हें वो दूध वाला पसंद आता है। ये मानसिकता है। तो जब तुम्हें ऐसे लोग पसंद नहीं आ रहे हैं जो क्रॉस वाली टिक के मार्ग पे चल रहे हैं, तो जब तुम ऐसी हरकतें करोगे तो तुम्हें लोग कैसे पसंद करेंगे? हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव दृष्टि नजरिया, सकारात्मक सोच के साथ जब तुम सकारात्मक होगे तो अगला स्वभावतः ही तुमसे सकारात्मक हो जाएगा। अपनी वैल्यू का रिमोट कंट्रोल तुम्हारे स्वयं के हाथ में है। तुम चाहे तो अपनी वैल्यू बढ़ा दो और चाहे तो अपनी वैल्यू घटा दो। उसी चित्र में उसने जब नीचे लिख दिया कि गलतियां दिखा लो तो सब दुनिया ने गलती निकाल दी, जब उसी चित्र पे उसने निकाल दिया कि अच्छाइयां निकालो तो सबने अच्छाइयां निकाल दी। कैसा नजरिया अपना रखा है अपने लिए? तेरे हाथ में है जीवन बनाना, हीरा कौड़ी के लिए न लुटाना। हीरा है जन्म, हम इसको कौड़ी के लिए लुटा रहे हैं, तो वैल्यू हमने कम कर रखी है ना। दोष तो स्वयं का हुआ ना, हम दुनिया को दोष देते हैं, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा बोला। किसी की मजाल है गलत बोल जाए अगर तुम्हारे आचरण में गंभीरता है? किसी की मजाल है कि तुम्हारे शालीन आचरण को दोष लगा जाए? नहीं हो सकता है ऐसा। तुम्हारे स्वयं की सकारात्मकता तुम्हारे इर्द गिर्द के वातावरण को ऊर्जा में बदल देती है। तुम्हारी स्वयं की सकारात्मकता पूरे परिवार में ऊर्जा भर देती है, ऊर्जा का संचार कर देती है। तुम्हारे स्वयं की सकारात्मकता तुम्हारे पूरे खानदान में, पूरे समाज में सकारात्मकता का संचार कर देती है, ऊर्जा का संचार कर देती है। अगर तुम सकारात्मक हो तो, अगर नकारात्मक हो तो नकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाएगा। दोष अन्य का नहीं है, दोष स्वयं का है। तुम यदि मोहल्ले में बैठ के इसकी बातें उसकी बातें करती हो तो तुम्हारी इमेज वैसे ही बन जाएगी। तुमसे लोग कतराएंगे, अरे बड़ी प्रपंच करती है। तो तुमने क्रॉस का टिक के लिए इसे निशान पहले ही लगा रखा है, एक बोर्ड लगा दिया है। गलती तुम्हारी है, लोगों की गलती नहीं है कि तुम्हें प्रपंच कह रही है। आजकल तो फोन का जमाना है, नहीं मिलते तो फोन पे घंटों घंटों बात क्या इनकी उनकी, अड़ोसी की पड़ोसी की, देवरानी की जिठानी की, एक की बात दूसरे से, दूसरे की बात तीसरे से। तो जो समझदार होता है तुम्हारा फोन भी नहीं उठाता है कभी कभी, अरे अभी जान खा जाएगी, 1 घंटा चट जाएगी। तो तुम इसके दोषी कौन हुआ? तुम स्वयं ना।
अब लोग तुम्हें पसंद नहीं करते तो लोगों का दोष नहीं है, दोष तुम्हारा स्वयं का है कि तुमने ऐसी अपनी इमेज बना रखी है, ऐसा नीचे बोर्ड लिख रखा है, बना रखा है। सारे नियम, सारे कर्तव्य इंसान के लिए ही बनाए गए हैं, पशुओं के लिए नहीं बनाए गए हैं। लेकिन इंसान पशुओं ऐसा आचरण करता है। नानक जी बोलते हैं, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। जात तो मनुष्य की है लेकिन करतूत पशु ऐसी, करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। अभी घृणा होना चाहिए ऐसे आचरण से, नहीं भाई। मनुष्य मीन्स मन का ईश्वर, हम तो मन के दास बने बैठे हैं। और दास हमेशा दासता से बंधा ही रहता है, उसको स्वतंत्रता नहीं है। वो खुल के हंस भी नहीं सकता है, प्रसन्न भी नहीं रह सकता है। मन की दासता से हटो, अपनी आदतों की गुलामी से बाहर निकलो, छुटकारा पाओ। एक बार आदत बन गई तो बनी रहती है, ऊब जाओ उससे, बदबू आनी चाहिए। अरे नहीं भाई, अब ज्यादा बातें नहीं, न इसकी न उसकी। जितनी प्रीत हराम से उतनी हरी से होए, चला जाए बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। गुरु कहता है जितनी प्रीत हराम से, प्रभु के अतिरिक्त सब कुछ हराम है, राम के अतिरिक्त सब कुछ हराम है। कहते हैं जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना नहीं चाहिए। मतलब भजन में भी राम ही होना चाहिए, राम के अतिरिक्त कुछ है। राम मीन्स परम तत्व, परमात्मा। तो भगवान के अतिरिक्त कुछ भी है वो हराम है। भोजन भी बने तो भगवान के निमित्त, घर की सफाई भी हो तो भगवान के निमित्त। सबरी रोज झाड़ू लगाती थी, भगवान के निमित्त, भगवान आएंगे। तुम रोज झाड़ू लगाओ, सुबह रोज घर की सफाई करो, भगवान के निमित्त। देखो भगवान सामने खड़ा होगा। कौन कहता है भगवान आते नहीं, प्रेम से उन्हें तुम बुलाते नहीं। आज से अपना आचरण बदलो। जो कुछ भी कार्य संसार के लिए हो रहा है, कार्य सब होने हैं, दृष्टिकोण बदल जाएगा। घर की सफाई परमात्मा के निमित्त, भोजन बन रहा है परमात्मा के निमित्त, वस्त्र धो जा रहे हैं परमात्मा के लिए, परमात्मा ही पहनेगा, उसको धारण करेगा। क्योंकि जो जीवंत शक्ति है, चैतन्यता है, चेतना है, वो तो है परमात्मा की। मुर्दा क्या खाएगा, मुर्दा क्या पहनेगा? तो जो चेतन शक्ति है वो परमात्मा ही वस्त्र धारण करेगा, परमात्मा ही भोजन को ग्रहण करेगा, परमात्मा ही मेरे घर में विराजेगा, भगवान ही मेरे घर में विराजेगा। ये दृष्टिकोण बदलना चाहिए। ये राइट टिक है। और ऐसे जीवन कैसे जिया जा रहा है पशु ऐसा, वो रॉन्ग टिक है, वो क्रॉस का टिक है। तुम्हें अपना जीवन राइट टिक ऐसा बनाना है। हर आदमी